देखिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ, सोल्यूशन आंसर मेरे पास मिलेगा, मेरे पास आइए। देखिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ, सोल्यूशन आंसर मेरे पास मिलेगा, मेरे पास आइए। उस वक्त तो वैन सॉन्ग वगैरह सबने लिखा, यहाँ कोई बेरोजगार है ही नहीं। तो संविधान तो बेस ही रामचरितमानस, भगवत गीता और इस देश की जो लाखों साल पुरानी प्राचीन। नहीं, मैं बताता हूँ, जो लोग हार्वर्ड जेएनयू के बड़े बड़े प्रोफेसर हैं ना, अपने आप को इंजीनियर, उनके दिमाग को मैं ठिकाने लगाता हूँ। देखिए है क्या, मैनेजमेंट में एक टर्म होता है फोर्स मल्टीप्लायर, वैल्यू एडिशन, काइजेन कॉन्सेप्ट, कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट। भगवत गीता आप किसी भी प्रोफेशन के हो, आपके लाइफ में, आपके स्किल में ये सब चीजें वैल्यू एडिशन, फोर्स मल्टीप्लायर का काम करता है। एग्जाम्पल देखिए, भी भगवत गीता को पढ़ के ही उनको यहाँ से मिला था कहीं ना कहीं एक। सर आप क्या कहेंगे, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं विरोध के लिए विरोध होता है कि विरोध करना है? मैं बहुत कुछ कहूंगा, और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो सुन ले कान खोल के। ओपेनहाइमर ने जब एटम बम का परीक्षण किया था तो दिव्य माल्याम्बर धर्म दिव्य गंधा नुलेपनम दिव्य सूर्य सहस्त्र, ये 2 श्लोक उन्होंने भगवत गीता के पढ़े थे। यूट्यूब पे वीडियो है, मुझे 25 साल पहले से ये पता था। मैंने विज्ञान प्रगति जैसे रेपुटेड साइंस मैगजीन में पढ़ा था जब मैं 8वीं में था। दूसरी चीज, भगवत गीता सारे वेदों का सार है। वेद इस धरती पे ज्ञान के प्रथम सोर्स हैं, तो भगवत गीता पढ़ाने का मतलब आप ज्ञान के सोर्स को। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं, क्या डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे? मैं बोलता हूं हाँ बनेंगे। अगर भगवत गीता और रामायण नहीं बनेंगे तो वो डॉक्टर नहीं यमराज बनेंगे। रामायण पढ़ेंगे तो वो सुषेण वैद्य की तरह बनेंगे, जहां पे वो दुश्मन और शत्रु और मित्र की बात नहीं करेगा, वो मानवता के लिए अपने चिकित्सक धर्म का प्रयोग करते हुए वो अपने दुश्मन की भी जान बचाएगा। अगर वो इंजीनियर बनेंगे तो वो हवाई जहाज लेके, जैसे अमेरिका में उन्होंने लड़ा दिया, आतंकवादी नहीं बनेंगे। वो होटल मैनेजमेंट करके अगर ढाबा होटल खोलेंगे, भगवत गीता और रामायण पढ़ेगा तो वो थूकेंगे नहीं वहां पे। और भगवत गीता को पढ़ाया जा रहा है शांतिपूर्ण तरीके से, उद्देश्यों के लिए। उस पे ऑब्जेक्शन, पहले ऑब्जेक्शन वहां पे लगाइए। और दूसरी चीज, धामी सरकार को बधाई, केंद्र सरकार से मैं बोलता हूं, ये जो प्राइमरी के बच्चे निकलेंगे 25 साल के बाद, अभी जो हाई स्कूल और इंटर में है, जो बीए ग्रेजुएशन में है, उनको पहले कंपल्सन करिए ताकि 4 साल के बाद स्कूल छोड़ें तो उनके दिमाग का शुद्धिकरण हो जाए, नहीं तो नस्ल बर्बाद हो जाएगी। आपका? मेरा नाम रुपेंद्र दुबे है मैम। नहीं, क्या आपको लगता है कि भगवत गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ है, या वो एक लीडर क्वालिटी हमारे अंदर देती है, लीडरशिप क्वालिटी देती है? मैम वो पूरी लीडर क्वालिटी देती है। इन लोगों को समझ में आना चाहिए कि भगवत गीता से क्या क्या नहीं लिया गया है। भगवत गीता जो भगवान राम में एक शक्ति थी, अपने बाढ़ से पूरा समुद्र सुखाने की शक्ति थी, वो भगवत गीता में लिखा गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना, उत्तराखंड में नहीं, भारत के पूरे देश में भगवत गीता और रामायण का विस्तार करना चाहिए। नहीं, मैं बताता हूँ, जो लोग हार्वर्ड जेएनयू के बड़े बड़े प्रोफेसर हैं ना, अपने आप को इंजीनियर, उनके दिमाग को मैं ठिकाने लगाता हूँ। देखिए है क्या, मैनेजमेंट में एक टर्म होता है फोर्स मल्टीप्लायर, वैल्यू एडिशन, काइजेन कॉन्सेप्ट, कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट। भगवत गीता आप किसी भी प्रोफेशन के हो, आपके लाइफ में, आपके स्किल में ये सब चीजें वैल्यू एडिशन, फोर्स मल्टीप्लायर का काम करता है। एग्जाम्पल देखिए, भारतीय सेना के जितने उद्घोष वाक्य हैं, देख देख फतह पली। दूसरी चीज, आप राजपूताना का देखिए, राजा रामचंद्र की जय, सारे अपने धर्म ग्रंथों से हैं। फोर्स मल्टीप्लायर की तरह ये कहां काम करता है? बांग्लादेश के युद्ध में 1 लाख सैनिकों को हथियार डलवा दिया, उन्होंने भगवत गीता नहीं पढ़ी थी, हथियार छोड़ के गए। हमारे सैनिकों ने भगवत गीता पढ़ी थी, रामायण पढ़ी थी, उनके पास हथियार अच्छे नहीं थे। कारगिल में सैनिकों ने क्या किया? भगवत गीता पढ़ी थी, एकदम असंभव टारगेट था, मार के भगा दिया। ये फोर्स मल्टीप्लायर का एग्जाम्पल है। ठीक है सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए, मैं सब सारी बात इन्होंने क्या कहा, मैं एक ही लाइन पे ये लोग घूमते हैं, इसके बाहर नहीं जा सकता। या तो पाकिस्तान की बात कर लो, हिंदू मुस्लिम बात कर लो। आप ये मुझे बता दो, अभी तक मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं मिला है। क्या उनको जीवन चलाने के पैसे चाहिए या नहीं चाहिए? तो फिर इन्होंने क्यों क्या बोल रही है आप? नहीं, देखिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ, सोल्यूशन आंसर मेरे पास मिलेगा, मेरे पास आइए। देखिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ, सोल्यूशन आंसर मेरे पास मिलेगा, मेरे पास आइए। देखिए,
इतिहास में या किसी भी सब्जेक्ट में एक कॉम्परेटिव सर पहले मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगी। सर कहते हैं कोई भी टिप्पणी वो कर देते हैं पैसे वैसे की, जैसे उन्होंने बोला, फिर वो कहते हैं कि हमारा धर्म इतना भी कमजोर नहीं कि इससे ये हो जाए वो हो जाए। मैं जानना चाहती हूँ कि अगर इस तरह की टिप्पणी करेंगे तो क्या दूसरों की भावना। आप गलत कर रही हैं। मैंने कहा कि जो मंदिरों में पूजा कराते हैं उनको पैसे चाहिए खाने के लिए कि नहीं, पैसे चाहिए या नहीं चाहिए? अब बोलिए आप काम कर रहे हैं, पैसा आपको चाहिए कि नहीं? सैलरी चाहिए ना। तो उसी तरह जो ब्राह्मण है, जो पंडित जी है, जो पूजा कराते हैं मंदिर में, उनको भी खाने के लिए गीता बाधक थोड़े बन रहा है। गीता पढ़ाने से इसमें बाधा आ रही है क्या? आपके रोजगार हासिल करने में रोजगार आप जवाब सुनेंगे, दूसरे का सुनेंगे जवाब। गीता पढ़ाने से आपको इसमें बाधा आ रही है रोजगार पाने में। ब्रह्मा से आया। आज हमारी अग्नि मिसाइल का नाम कहाँ से आया? अग्नि शस्त्र से आया। आज वहाँ पे जितने भी शस्त्र वहाँ पे डेवलप किए गए, महाभारत में यूज हुए, आज उन्हीं के नाम पे हमारे शस्त्रों का नाम रखा जा रहा है। वहाँ से विजन आया, वहाँ से टेक्नोलॉजी आई। सर ये तो आप मानेंगे ना कि विजन आया वहाँ से, ये तो आप मानेंगे। अरे देखिए, सबसे बड़ी इनके साथ दिक्कत ये लोगों के साथ ये है कि कुछ भी बात बोलो वो जो है हिंदू मुस्लिम मिला देंगे, धर्म के अगेंस्ट ला देंगे। किसने करा हिंदू मुस्लिम? सर बे कौन हिंदू मुस्लिम कर रहा है? हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? वो बार बार आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इतिहास में एक विधा होती है, कंपैरेटिव एनालिसिस हम समाज की करते हैं। उस जमाने में जब अपने देश का मैनेजमेंट भगवत गीता और रामायण से होता था, और आज वेनसांग और उसके पहले से लेके अंग्रेज तक जितने यात्री आए उस समय के बारे में लिखा है। यहाँ चोरी नहीं होती, यहाँ ताले नहीं लगते, यहाँ पुलिस नहीं है, सारे लोग अनुशासित हैं, किसी तरीके का अपराध नहीं है, कोई भी आदमी निरक्षर नहीं है, 100% उच्च कोटि की साक्षरता यहाँ पे है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आज जो मैनेजमेंट हो रहा है जी, रोजगार नहीं है। उस वक्त तो वेनसांग वगैरह सबने लिखा यहाँ कोई बेरोजगार है ही नहीं। उस वक्त तो वेनसांग वगैरह सबने लिखा यहाँ कोई बेरोजगार है ही नहीं। एक भी बेरोजगार ढूंढने से नहीं मिला रही, एक भी बेरोजगार ढूंढने से नहीं मिला। रही बात एजुकेशन की, भैया जर्मनी से लेके फ्रांस वगैरह की लाइब्रेरी जाके देख लो, आंख खोल के, भारतीय साहित्य और ग्रंथों से उनकी लाइब्रेरी भरी है। प्राइमरी से लेके PhD तक टीचर की वैकेंसी है। इन्होंने सही कहा कि उस समय जो है बेरोजगार नहीं थे लोग, उस समय यहाँ चोरी नहीं होता है। इन्होंने सही कहा, लेकिन अब हो रहा है, अब हो रहा है, अब हो रहा है। 11 साल से क्या कर रहे हैं आप? 11 साल से क्या कर रहे हैं? 11 साल से क्या? इनसे अगर नौकरी मांग लो, इनसे अगर नौकरी मांग लो, इनके वादे अगर याद दिला दो, तो बस ये रामायण में घुस जाएंगे, महाभारत में घुस जाएंगे। ठीक है सर क्या ऐसा कि जो भी होना चाहिए संविधान के हिसाब से होना चाहिए, और हमारा संविधान कहता है धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, तो क्या ये वैलिड है? अरे संविधान खुद भगवत गीता रामायण इस देश की विचारधारा को बेस बना के, उसी बेस संविधान के पिलर ये राष्ट्र है, राष्ट्र की चेतना है, राष्ट्र के विचार हैं। संविधान कोई अगर ऐसा नहीं होता तो संविधान के पहले पेज पे अगर देखा जाए प्रभु श्री रामचंद्र जी का सारे लोगों, संविधान की जितनी शिक्षाएं हैं, सब लोगों को बराबर का अधिकार देना, दबे कुचले लोगों को, कमजोर लोगों को ज्यादा सहायता देना, ये सारी प्रीचिंग, ये सारी प्रेरणा स्रोत तो हमारे धर्म का भगवत गीता, रामचरितमानस और रामायण का है ना। तो संविधान तो बेस ही रामचरितमानस, भगवत गीता और इस देश की जो लाखों साल पुरानी प्राचीन, तो संविधान तो बेस ही रामचरितमानस, भगवत गीता और इस देश की जो लाखों साल पुरानी प्राचीन